इसके बाद देखते हैं हम एक बंदे को जो चाइना से जापान आया है और कहता है कि मुझे उसे वापस लाना होगा। इसके कुछ समय बाद हम साकामोटो के साइड देखते हैं जो सभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और तभी उनके पीछे ये वही बंदा होता है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं और तभी ये बंदा अचानक से साकामोटो पर गन ही पॉइंट करता है, लेकिन साकामोटो को इससे 1 घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा फिर गोली चलाता है, लेकिन यार भाई कितना दिल जीतोगे तुम। वो लिटरली उस फोक से उसकी बुलेट को ही रोक देता है और उल्टा उसे पटक के देह मारता है। लू इस बंदे को पहचान लेती है और कहती है तू जिंदा है। सिन पूछता है कि कौन है ये। लू बताता है कि ये बंदा ट्राइड फैमिली से बिलोंग करता है, वही जिस फैमिली से लू भी बिलोंग करती है। इस बंदे का नाम वूटोंग है। वो कहता है कि जैसे तुम्हें पता ही होगा कि लू के पेरेंट्स मर गए थे, उसका बाप मर गया था, अब इनके फैमिली में कोई लीडर नहीं है, तो ये चाहता है कि लू वापस उनके पास आ जाए और इनके फैमिली की लीडर बन जाए। पर ना, लू जस्ट डिनाइज, मैं नहीं आने वाली कहीं, मेरा परिवार तो अब यही है, सागामोटोस। और इस वक्त वूटोंग को लू काफी क्यूट लगती है, तो वो उससे नोज ब्लेड कर जाता है, मीन्स ही लाइक्स हर। एंड लू ऑल्सो नोस की ये साला ठरकी है। वो वापस से कहते कि मैं नहीं आ रही वापस, मैं अब इनके पास ही रहती हूँ, ठीक है ना। वूटोंग बोलता है अच्छा तो मुझे तुझे लेने के लिए इनका सामना करना पड़ेगा ना। सिन को लगता है कि भाई मैटर होने वाला है, लड़ाई होने वाली है जोरदार, पर ये साला उससे दूर चला जाता है। अबे पागल वागल समझे हो क्या, मैं नहीं लड़ रहा तुम्हारे साथ, बल्कि वो इनके साथ अपने स्टाइल में लड़ना चाहता है, ना कि डिसुम डिसुम करके। पहले तो ये कहते हैं अबे जाना चल हट, पर वो तो कहता है कि अगर तुम इसमें जीतते हो तो मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताऊंगा, और वो है कि साकामोटो के सर पर किसने बाउंटी लगाई है। और ऑब्वियसली अगर मैं जीता तो लू मेरी है। सिन साकामोटो से पूछता है तो बोलो बॉस क्या करना है। साकामोटो कहता है अबे चल यहाँ से, नहीं चाहिए तेरी मदद, हम खुद पता लगा लेंगे। लेकिन ये पगलेट लड़की बोलती है हम तैयार हैं। साला फालतू की झंझट। सिन कहता भी है अबे पागल है क्या, अगर हार गए ना तो तुझे वापस जाना पड़ेगा। लू कहते हैं कि कोई ना, उसे साकामोटो पर भरोसा है कि वो नहीं हारेगा। वूटोंग कहता है तो ठीक है चलो फिर मेरे पीछे, और वो उन्हें कहाँ ले जाता है, सट्टे वाली जगह पे, एक कैसीनो पे गैम्बलिंग के लिए। वूटोंग कहता है कि चैलेंज सिंपल है, जो भी यहाँ से सबसे ज्यादा पैसे जीतेगा एक टाइम लिमिट में, वो चैलेंज भी जीत जाएगा। सिन कहता है अच्छा तो मतलब मार्केट वाली कोई चीज नहीं है। साकामोटो कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास सिन है ना, उसकी माइंड रीडिंग की पावर से यहाँ पे काम आएगी। हमें यहाँ पता चलता है कि वूटोंग के पास स्ट्रेंथ ताकत तो नहीं है, लेकिन उसके पास अच्छा खासा दिमाग जरूर है, और ये हम देखते भी है क्योंकि वूटोंग शुरू करते ही जीतने भी लगता है। सिन यहाँ कहता है साला लक ही तो है, ये सब लक पे डिपेंड करता है। पर साकामोटो कहते हैं कि नहीं बेटा, सिर्फ लक नहीं, यहाँ दिमाग भी यूज होता है। सेम असैसिन्स के वर्ल्ड में भी ऐसा ही है, अगर तू लक के भरोसे पे बैठेगा ना तो कहीं का नहीं रहेगा। इसके बाद ये दोनों अलग अलग बढ़ जाते हैं और गैम्बल करने लगते हैं, जिसमें यह सिन जीतता भी है एक पोकर वाले गेम में, और दूसरी तरफ जहाँ सागामोटो होता है वो एक रोलेट टेबल का गेम खेलता है जिसमें स्पिनिंग टेबल में बॉल घूमती है और वो बॉल जिस कलर पे जाके रुकती है, अगर वही कलर गैम्बलर ने चूज किया होगा तो वो जीत जाएगा। साकामोटो यहाँ रेड कलर चूज करता है, लेकिन इसमें जो बंदा स्पिन करेगा वो इससे मैग्नेट से कंट्रोल कर सकता है कि बॉल किस पे रुकेगा, और वो यही करता भी है, वो बॉल दूसरे कलर पे जाके रुकवाता है। पर साकामोटो ये समझ जाता है और वो एक कॉइन वहां फेंक के उसे और स्पिन करवाता है, जिससे वो बॉल इस बार रेड कलर पे रुकती है और साकामोटो जीत जाता है। अब इधर गेम्स कंटिन्यू होते हैं और हम वूटोंग का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ वूटोंग मार पिटाई में ज्यादा ताकतवर तो नहीं था, तो उसे कोई भी नहीं मानता था, लेकिन लू एक कैसी लड़की थी जो उसे अप्रिशिएट करती थी। उसके पास भले ही पावर्स नहीं है लेकिन दिमाग तो है ना। वापस आते हैं और यार रिजल्ट क्या होता है, मैच टाई हो जाता है, दोनों इक्वली अमाउंट से जीतते हैं। वूटोंग कहता है ठीक है, अब ये डिसाइड करने के लिए कि कौन जीतेगा हम एक आखिरी मैच खेलते हैं अपने बीच, एक ओल्ड मेड का गेम खेलते हैं। बेसिकली इसमें यह होता है कि जिस बंदे के पास भी आखिर में जोकर का कार्ड रहेगा वो हार जाएगा। गेम कंटिन्यूस, और इस पगलेट का पता नहीं क्या है, इसकी एक्टिंग देख के तो खुद ही पता चल जाता है कि इसके पास ही जोकर का कार्ड है। ऐसे गेम कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस, और इसी बीच एक सीन आता है जहाँ साकामोटो भाई इस बंदे से इतने तेजी से कार्ड लेता है, देखता है कि जोकर है या नहीं, उसमें जोकर था तो वो वापस फटाफट वही कार्ड वापस उसे दे देता है। ब्रो दिस इज चीटिंग। खैर अब आखिर में साकामोटो और वूटोंग बचते हैं। जोकर साकामोटो के पास होता है, वूटोंग उससे कार्ड लेने का ट्राई करता है जो कि जोकर नहीं होता है, तो साकामोटो से टाइट से पकड़ लेता है
और वैसे जोकर के साथ स्वाइप कर लेता है, जिससे जोकर अब वूटोंग के पास चला जाता है। खैर अब गेम कंटिन्यू होता, पर ये वूटोंग के बंदे बोलते हैं जो उसके साथ आए थे, साले अगर तू हार जाएगा तो मतलब लू वापस नहीं आएगी। ये फालतू की बकचोदी छोड़। और ये तो मार्केट पे ही आ जाते हैं, गन पॉइंट कर देते हैं। पर वूटोंग अपना यहाँ पे दिमाग चलाता है, बोलता है मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने तुम्हारी बंदूक को ऐसे सेट किया था कि अगर तुम उसे चलाओगे तो वो खुद ही तुम्हारे हाथ में ब्लास्ट हो जाएगी। ये सुन के बंदे लोग डर जाते हैं। और या व्हेन इट कम्स टू दिस देयर्स नो वे दे विल बीट साकामोटो। वो सबको ही गिरा देता है। और हाँ, आखिर में वूटोंग बोल देता है कि ठीक है साकामोटो, तुम जीत गए। खैर अब इसके कुछ टाइम बाद हम साकामोटो की शॉप की ओर देखते हैं, और यहाँ वूटोंग भी है। और डोंट नो, इसे भी एप्रोन पहना दिया गया है। वूटोंग बोलता है सालों मेरे पे काम पे लगा दिया, बहुत पैसा चार्ज करूंगा मैं, ठीक है ना। खैर अब मेन बात पे आता है। वूटोंग बोलता है कि तुमने एक्स के बारे में तो सुना ही होगा ना, एंड ऑब्वियसली यस। सो वूटोंग कहता है कि हाँ, ये वही बंदा है जिसने साकामोटो के सर पर बाउंटी लगाई है। सिन बोलता है अबे तो इसमें क्या नई बात है, ये तो हमें पहले से पता है, साला फालतू का टाइम पास हो गया उधर कैसीनो में, तुझे कुछ उसके बारे में नया पता है क्या, तो वो बोल, जैसे कि उसके बारे में डिटेल्स कि वो कहाँ पे रहता है। वूटोंग कहता है अबे पूरा तो सुन लो। वैसे वो बंदा एक्स बड़ा एनोनिमस है, लेकिन मुझे उसके बारे में एक क्लू मिला है, तो सुनो अब। कुछ दिन पहले साउथ ईस्ट एशिया साइड एक प्रिजन में 4 बंदों की मौत हुई थी, और उस जगह पे सेम एक्स का ही निशान था। सिन कहता है तो क्या इसका मतलब एक्स ने उन्हें मारा है ना। वूटोंग कहता है अबे चुप, बिल्कुल चुप, पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दे। तो देखो मेरे कांटेक्ट में एक बंदा है जो कि कॉप्स को हैंडल करता है, मतलब मरी हुई लाशों को। और रिसेंटली जापान में सेम 4 काफी अनयूजुअल लाशें पाई गई हैं। और मेन बात यह है कि चारों को सेम वही स्टाइल में मारा है जैसे कि उन प्रिजन वालों को मारा था। तो मेरा मानना यह है कि उन प्रिजनर्स ने अपनी डेट को फेक करवाया है, और वो उस प्रिजन को भाग के अब यहाँ जापान आ गए हैं। और ये सुन के ये तीनों शौक। खैर अब इसके बाद हम के और देखते हैं, यहाँ इन 4 लोगों को ही देखते हैं। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये वही बंदे हैं। इनका नाम बता देता हूँ, इसका डंप, सॉ, अपार्ट और मिनिमलिस्ट। खैर ये लोग कुछ खा रहे होते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि साला इसमें ये क्यों डाला, ये वो फलाना ढिमकाना। ये बोलता है खाना ही तो है, खा वरना मत खा। और वो खुद ही उसके बर्गर को छोटा करके खुद ही खा जाता है, पेट में ही जाना है ना भाई। खैर अब तभी वहाँ पे ये बंदा आता है कासिमो, उन्हें शुक्रिया कहता है यहाँ आने के लिए। वो फिर मेन काम वाली बात पे आता है कि देखो इन सब तस्वीरों को देख रहे हो ना, इन सभी को मारना है तुम्हें, और इसमें सभी ऑर्डर्स के ही बंदे होते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल के खतरनाक लोग। ये बोलता है अबे ये मोटू, इस गेंडे को भी मारना है क्या, मच्छर लग रहा है ये सब। पर कासिमो बोलता है कि देख भाई, किसी को भी कम मत समझ, इस लिस्ट में हर एक बंदा बहुत ताकतवर है, इसलिए किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। मिनिमलिस्ट बोलता है अबे ठीक है, बस 1 महीना, और 1 महीने के अंदर ये सब खत्म, फिर देते बैठियो अपनी अगली लिस्ट। खैर अब इधर वापस आते हैं। वूटोंग बोलता है कि ये जो तुम्हारा दुकान है ना, ये सेफ नहीं है, पर ये लोग तो उसकी बात को इग्नोर ही करते हैं। साकामोटो कहता है अच्छा, तो मतलब अगर हम उन 4 को पकड़ ले तो हमें एक्स के बारे में पता चल जाएगा, है ना, तो ठीक है। वूटोंग बोलता है अबे पागल हो गए हो क्या, वो बंदे बड़े खतरनाक है, ये ऐसे कोई मामूली असैसिन्स नहीं है। साकामोटो बोलता है अच्छा इतने खतरनाक है क्या, तो फिर तो भाई हम उन्हें खुला नहीं छोड़ सकते, हमें जल्दी इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। सो यस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।